विजय सिन्हा कम दोषी है, चुनाव आयोग ज्यादा दोषी है। ऐसा सैटेलाइट आ गया कि आपने यह तय कर लिया कि 20 लाख लोग मर गए, 37 लाख मिसिंग है, 8 लाख डबल जगह नाम है, कि पहले वाला वोटिंग गलत है तो लोकसभा भंग करना चाहिए। इसलिए 17 से 16 दिनों तक वो बिहार के यात्रा पर आ रहे हैं। 5 बजे के बाद 1 करोड़ का वोटिंग होना, बाद में यह कह देना कि सीसीटीवी कैमरा खत्म हो गया, मिट गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और 2-2 इपिक नंबर रहने पर घेर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव खुद ही इन आरोपों से घिरे हैं, लेकिन इस बीच जो है पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है और पप्पू यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को क्लीन चिट दे दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को क्लीन चिट दे दी है। जी हां, विजय सिन्हा 2 इपिक नंबर रखने के मामले में फंसे हैं और घिर रहे हैं। विपक्ष लगातार घेर रहा है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और विजय सिन्हा पर पूरा हमला बोला। सबूत के साथ जो है उन्होंने पेश किया और कहा कि विजय सिन्हा पर कार्रवाई होनी चाहिए। विजय सिन्हा को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आई है, जवाब देने को कहा गया है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सबूत भी दिखाया और कहा कि दूसरे इपिक नंबर का जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इसे रद्द करने के लिए आवेदन दे रखा है और आवेदन की जो रसीद है वो भी उन्होंने दिखाई। तो ऐसे में सियासत तेज है 2-2 इपिक नंबर पर। जहां पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2-2 इपिक नंबर पाए गए, तो उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2-2 इपिक नंबर पाए गए। यानी बिहार एसआईआर को लेकर जो है बिहार में सियासत तेज है। इस बीच पप्पू यादव इसमें कूद पड़े हैं। भले ही विजय सिन्हा को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ये जो गलती है सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर गलती है, जब सरकार बनी है तो केंद्र की जो सरकार बनी है उसको तुरंत भंग कर देना चाहिए, लोकसभा को भंग कर देना चाहिए और सरकार को जो केंद्र की मोदी सरकार है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसी लिस्ट के आधार पर लोकसभा का चुनाव हुआ था। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए आप। किचन है, कहीं बाथरूम है, कहीं दवाई सांप का है, कहीं मेडिकल टीम है, कहीं शौचालय की व्यवस्था है। पप्पू यादव के पैसे पर, शरीर पर, हमारे जीवन पर अधिकार है पीड़ित परिवार का। सरकार के भरोसे हम बिहार की पीड़ित जनता को, बाढ़ प्रभावित जनता को नहीं छोड़ सकते। हमारे लोग तत्पर हैं और पूरे बिहार में मदद करने को तैयार है। ये वोटर अधिकार की लड़ाई जो राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग के बारे में बोल रहे हैं 10 सालों से, यह चुनाव आयोग लगातार बीजेपी की दफ्तर की तरह काम करती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग बीजेपी को जिता रही है, वह उन्होंने एस्टैब्लिश किया। अब उन्होंने ठान लिया है कि बिहार के गरीब और आम आदमी के वोट के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। इसलिए 17 से 16 दिनों तक वो बिहार के यात्रा पर आ रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम आया है। यह विजय सिन्हा से ज्यादा बड़ा दोषी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग बदमाशी करता है। चुनाव आयोग बीजेपी की भी टीम है। चुनाव आयोग के बारे में राहुल गांधी जी ने सारी बात कह दी है कि चुनाव आयोग 32 सीट चोरी करके देश में प्रधानमंत्री बनाए। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वोट चोरी करके चुनाव आयोग के सारे लोकतंत्र को खत्म किया है। वोट के अधिकार को, आम आदमी के अधिकार को छीना है। वह आपको राहुल गांधी जी ने एक रूम में 400, एक व्यक्ति के द्वारा 12 जगह वोट डालना, 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ का वोटिंग होना, बाद में यह कह देना कि सीसीटीवी कैमरा खत्म हो गया, मिट गया, डिजिटल लगातार मांग रहे हो, नहीं दे रहा है, वोटर लिस्ट मांग रहे हैं कि 1 करोड़ वोट ऐड कहां पर हुआ, कौन लोग हैं, किसने वोट डाला, वो नहीं दे रहे हैं। लगातार बेईमानी किया महाराष्ट्र में, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेके एक एक चीजें राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के आधार पर ही
उन्हीं के वोटर लिस्ट के मुताबिक कि कहां पर कितने वोटर हैं उन्होंने दिखा दिया है। इसीलिए या प्रधानमंत्री जी और या सरकार ही गलत है। एसआईआर के द्वारा ही यदि इसी वोटर पर हुई थी तब भी पहले लोकसभा भंग होनी चाहिए। यदि यह वोटर गलत था, अब आप 1 महीने के अंदर कौन सा टर्की का ऐसा सैटेलाइट आ गया कि आपने यह तय कर लिया कि 20 लाख लोग मर गए, 37 लाख मिसिंग है, 8 लाख डबल जगह नाम है। आपको पहले ही विजय सिन्हा ने दे दिया था कि 2 जगह मेरा नाम है, आपने नाम क्यों नहीं काटा? तो विजय सिन्हा कम दोषी है, चुनाव आयोग ज्यादा दोषी है। इसलिए चुनाव आयोग को अविलंब रिजाइन करना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और एसआईआर के पहले वाला वोटिंग गलत है तो लोकसभा भंग करना चाहिए। तो सुना आपने कि पप्पू यादव आक्रामक हैं और बोल रहे हैं कि चाहे विजय सिन्हा हो या फिर तेजस्वी यादव, 2-2 ईपिक नंबर जो मिले हैं, इस मामले में अगर कहीं ना कहीं दोषी है तो चुनाव आयोग है, सीधा सीधा उसका दोष है। और जिस तरह से बिहार एसआईआर को लेकर बवाल है और बिहार एसआईआर पर उन्होंने जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर कहा कि अगर ये गलत है तो तुरंत अभी जो है लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। तो पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है, बड़ी मांग कर दी है। लेकिन इस बीच जो है अगर यूँ कहा जाए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ वो खड़े हो गए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।